राज्य तक का तो बात वो राज्य स्तरीय मेला है ही, पर हमारे एक अपने क्षेत्र की एक परंपरा है और हमारा एक अपना पर्सनल अपना ये एक मेला है। तो इसको हम लोगों ने सभी के सहयोग से, युवाओं का भी, बुजुर्गों का भी और महिलाओं का भी, सभी मातृशक्ति से लेके और सभी लोगों का, उसमें हम सभी लोग सहयोग करेंगे। मेले को जितना हो सके दिव्य और भव्य बनाने की कोशिश करेंगे। जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कि आपने जो है इस प्रकार से यहाँ सबका रुझान ले रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं कि ये मेले में क्या किया जाए, नया पुराना जो भी है, और समिति कैसी बनी, क्या बनी। समिति मेरे हिसाब से बढ़िया बनी है समिति, और हम लोग सभी लोगों का ये सहयोग रहेगा कि हमारा मेला सबसे बढ़िया से बढ़िया रहे, हमारी अच्छा एक आगे सोचना जाए कि मतलब अच्छा मेला हुआ। सेम मुखिम का ये 5वां धाम तो वैसे भी हैं, बिल्कुल, और हमारा सेम नागराजा सबके ऊपर आशीर्वाद रखे। हमारे दर्शकगण उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। और आज सौभाग्य है कि भगवान सेमनारजा की तपस्थली पर आप हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि ये दूसरी हमारी बैठक हुई है, इसमें हमारी जो मेला समिति है वो समिति यहाँ पर बनी है और समिति में काम बांटा गया है। कोई जो है पेयजल समिति, कई प्रकार की समिति, और एक माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनको निमंत्रण पत्र हमने देने जाना है। उसमें हमारे 10-11 लोगों की समिति बनी है। और इस मेले को दिव्य और भव्य कैसा बनाया जाए, इसके लिए आज उपली रमोली की पूरे सम्मानित प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण और सभी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर आए हैं। और ये हमारी सब मिलके ये कार्यक्रम अच्छा होगा। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज से ही हम इस मेले समिति की तैयारी में लग गए हैं कि ये मेला 24, 25, 26 नवंबर को होगा। और 26 तारीख को उत्तराखंड के शिष्य माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। और इस मेला जो भगवान सेमनारजा, हमारा आराध्य देव सेमनारजा है, यहाँ उत्तराखंड के कोने कोने से लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। उनको भी आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं, वो भी हमारे सादर आमंत्रित करना चाहते हैं कि इस मेले में दिव्य और भव्य। और दूसरा हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जो हमारे यात्री लोग आएंगे उनको हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि पूरी सुविधा मेला समिति उनके लिए यहाँ पर जो पेयजल की हो, सारी सुविधा में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जो लोग आएंगे वो अतिथि के रूप में आएंगे, अतिथि बहु के रूप में आएंगे। और हम लोग इस आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी पूरी समिति बन गई है, 10-11 समिति हमारी यहाँ पर बनी है। और आपके जो हमारी समिति है वो बहुत अच्छा कार्य करेगी। और आज से ही हमारी सारी समिति जो है बहुत अच्छा कार्य इसमें करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से पुनः आप सबको प्रणाम। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय सेमनारजा। हम इस समिति का गठन करते हैं और जिसमें हमारे जो संयोजक होते हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, ये हमारे आयोजक होते हैं, और अन्य जो बुद्धिमान और बुद्धिजीवी लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, इनको भी इस समिति में रखा जाता है। और जैसे कि आपने पूछा कि कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद है और सब लोगों की बहुत अच्छी भावना है भगवान नागराजा के प्रति। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त उत्तराखंड, देश विदेश के सभी तीर्थालुओं, भक्तों, जनों से निवेदन करूंगा कि आप आएँ। और 24, 25, 24 से ही शुरू हो जाता है आना जाना लोगों का। और 25, 26 जो मुख्य पर्व काल है, भगवान सेन नागराजा का जो पर्व काल है, क्योंकि 26 को प्रातः 10 बजे यहाँ पर भगवान नागराजा की दिव्य डोली और निशान यहाँ पर आते हैं। उनके सब दर्शन करने हेतु आप सब लोग अवश्य आएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग। और अभी मेरे साथ हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रेखा असवाल जी। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आपको कैसा महसूस हो रहा, उस समय कैसा महसूस जब आप खुद पद पे थे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवान सेम नागराजा जो हमारे परम आराध्य हैं और क्योंकि उन्हीं के मैं समझती हूँ कि उन्हीं के जो आशीर्वाद है और उन्हीं के तब से आज हमें एक पहचान हमारे उपली रमोली को मिली है। और केवल ये प्रतापनगर या टिहरी जिला तक ही सीमित नहीं है, उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, देश विदेशों में भी हमारे सेम नागराजा को यहाँ पे जाना जाता है। और क्योंकि ये मेला प्रत्येक 3 साल में त्रिशाली यात्रा यहाँ पर इसको जाना जाता है, तो प्रत्येक 3 वर्ष में ये मेला आयोजित किया जाता है। और इसमें
ये जिला पंचायत से भी एक मुख्य यहाँ पर जो है अपनी भागीदारी निभाई जाती है। और क्योंकि एक मंदिर समिति हमारी मुख्य है यहाँ पर, और उसी के अधीन अन्य जितनी भी समितियाँ गठित की गई है उसी के अधीन हमारी मेला समिति यहाँ पर गठित की जाती है, और जिसी के देखरेख में ये पूरा जो मेला है वो आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर विभिन्न समितियाँ आज गठित की गई और उनको अलग अलग दायित्व दिया गया है ताकि कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर हमारे इस धाम में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कोई अव्यवस्था का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। और केवल समिति का ही दायित्व नहीं है, बल्कि हम जितने यहाँ पर पूरे उपली रमोली के यहाँ पर मूल निवासी हैं सभी का हमारा ये परम दायित्व है, क्योंकि ये हमारी अस्मिता और आस्था का एक प्रतीक है। और जो भी है उसी के लिए हम सब एकजुट एक भाईचारा के साथ यहाँ पर कार्य करते हैं। क्योंकि इससे पहले मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में यहाँ पर कार्य का निर्वहन कर चुकी हूँ, तो सभी का, चाहे वो प्रतिनिधि रहे हो और चाहे वो आम जनमानस यहाँ पर आओ, सबका भरपूर सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और बहुत ही अच्छा मेला हमारा यहाँ पर आयोजित हुआ। हमारे श्रद्धालुगण आते हैं, अपनी आस्था लेकर के आते हैं और उनके मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। तो आने वाला जो हमारा ये इस समय का वर्तमान मेला है, इसके लिए हमने जो हो जाता है, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती है, और जो पुराना कार्य हम करते हैं आने वाले समय में वो हमारे लिए एक सीख बन जाता है। तो यही जो कमियां रह गई है उसके लिए हमने आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और वो कमियां आगे ना हो। हमारा मेला बहुत अच्छा यहाँ पर दिव्य और भव्य रूप में हमारे सेम नागराजा का यहाँ पर मेला गठित हो, इसके लिए हम सभी ने एकजुट होकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो मैं सभी श्रद्धालुओं को आग्रह करती हूँ कि आप आइए और भगवान सेम नागराजा का दर्शन कीजिए। आपके जो भी मनोरथ हैं वो अवश्य ही पूर्ण होंगे और हमारे इस प्राकृतिक सौंदर्य का भी आप आनंद लीजिए। पुनः आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चलो सर्वप्रथम मैं भगवान नागराजा को प्रणाम करते हुए और आपके चैनल को भी बधाई देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश जो है पूरे देश विदेश में पहुँचाने का जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आपने कहा कि जो ये मेला है, तो ये मेला यहाँ पर हर तीसरे साल लगता है, और इस बार जो मेला लगेगा वो पिछली बार जो कुछ कमियां रही होगी, वैसे आदमी हर बार प्रयास करता है कि मैं पूर्ण रूप से उसको पूरा कर पाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है, जो बड़ा जितना बड़ा कार्यक्रम होता है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा चूक रही जाती है। तो आने वाले मेले के लिए हम ये चाहेंगे कि सभी लोग मिल करके जो है उन कमियों को दूर करेंगे और इस मेले को जो है बहुत भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। और मैं देश विदेश के जितने भी श्रद्धालुगण हैं उनसे अपील करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और भगवान नागराजा के दर्शन करें और अपने मनोरथों को पूर्ण करने के बाद जो है आप अपने गंतव्य को जाएं। और जहां तक आपने कहा है कि पिछले उसमें जो सफाई वाली बात है, तो सफाई पे यहाँ पे बहुत चर्चा हुई पहले भी। बिल्कुल आपको पता ही, आप खुद जो है प्रतिनिधि रहे हैं और उस समय कितना विवाद हुआ था। तो चर्चा उसमें यही थी कि यहाँ सफाई नहीं होती, ये नहीं होती, लेकिन हमने विशेष रूप से ये प्रयास किया है कि हमने जो है कहीं पर भी जितनी भी मेले की गंदगी थी उसको पूरा जो है साफ कराने का प्रयास किया है। और यहाँ तक कि जैसा मैदान पहले दिन था वैसे जो है मेले के बाद भी यहाँ पर मैदान दिखाई दिया। और इसका हमारे पास ऐसे नहीं, सब लोगों ने देखा है, सब लोगों ने कहा कि नहीं भाई आपने जो है बहुत अच्छा वो किया है। तो आने वाले समय में भी हम जो है इस तरह का वो करेंगे, सहयोग करेंगे। देखो ऐसा आदमी कभी पेट से सीखे नहीं आता है, आदमी जैसे उम्र उसकी होती है वैसे उसका अनुभव होता है। तो अनुभव सबसे बड़ी चीज होती है। और हमारे साथ जो है हमारे उपली रमोले के कई गणमान्य लोग हैं, कई बुजुर्ग हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, जिनसे हम जो है परामर्श लेते रहते हैं और वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो इसके लिए पुनः आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं जरगुल घाटी के अध्यक्ष जी और बहुत ही सम्मानित हमारे गुलाब सिंह परमार जी। तो थोड़ा भी जो है इनके दो शब्द हम भी सुनना चाहते हैं। समिति की बैठक में हमने सुना है, काफ़ी अच्छा लगा है, और आज भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत जो है आप। मेला समिति की जो विभिन्न समितियां बनी बहुत ही अच्छे माहौल में बनी और सभी लोगों का एक विचार और जो सभी का ये था कि हमारा जो मेला है वो जो है वो भव्य होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए और जो भी कमियां रही हैं उसको दूर किया जाना चाहिए। जो 24, 25, 26 तारीख को जो मेला होगा वो हमारा 3 दिन का मेला है और 24 से ही जो है हमारे जितने भी हमारे दर्शनार्थी हैं वो सब आएंगे। 25 और 26 जो मुख्य जो आकर्षण का जो केंद्र होगा, 25 तारीख को जो है हमारी जलकुर घाटी प्रतापनगर जन विकास समिति के सौजन्य से हमारे उपली रमोली के जितने भी स्कूल हैं 1 से लेकर और 12वीं तक के, उन सब बच्चों का जो है यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे हम अपने बच्चों को एक उचित मंच दे सके। हमारा ये प्रयास है
और आगे भी प्रयास रहेगा। और 26 को जो जैसा है कि हमारे नागरजा भगवान का जो भव्य दर्शन करते हैं लोग, उसके लिए आते हैं। तो मैं जितने भी हमारे देश विदेश जहाँ भी हमारे लोग हैं और जो भी दर्शन के लिए आएंगे, उनका सबका स्वागत हम करना चाहेंगे। और जरूर आएँ और भगवान नागरजा के दर्शन करें और अपना मनोरथ जो है पूरा करें। धन्यवाद। अभी मेरे साथ हैं मंदिर समिति के सदस्य महावीर भंडारी जी। तो सर मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आपने पूरा संचालन किया है अभी, तो कैसा लगा आपको अभी, और क्या क्या हमारी यहाँ तैयारियाँ हैं अभी, जो पिछली बार चूक हो गई थी वो अभी कैसी तैयारियाँ? जी, सबसे पहले मैं मंदिर समिति के सदस्य होने के नाते आपके इस चैनल का धन्यवाद आपको देता हूं। और आपने प्रश्न किया है कि इस जो 24 और 25 और 26 तारीख को जो ये अपना त्रिवार्षिक मेला, पौराणिक मेला जो यहाँ पर त्रिशाला यात्रा के नाम से जाना जाता है, इस मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए पूरी पट्टी उपली रमोली क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों का सहयोग हम सबको प्राप्त होता रहता है। और विशेषकर अपने जो पूर्व में लगभग जिन लोगों का हमको मार्गदर्शन मिलता रहता है, उन लोगों का हमको विशेष इस समय सहयोग प्राप्त हो रहा है। और आपने कहा कि इस समय जो है मंदिर समिति और ये जो मेला समिति है, इस मेले को किस प्रकार से भव्य और दिव्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस समय नागराजा का जो अपना ढोल है, हमने अभी उसको जो है 5-4 दिन पहले रिपेयर के लिए दिया था, तो उन्होंने ये कहा कि इसको एक बार नया स्वरूप प्रदान करेंगे। तो सबसे आकर्षण का जो केंद्र रहेगा वो नागराजा का ढोल। और इस समय हमने एक योजना बनाई है, हुनिया नाग देवता का जो है यहाँ पर जो है एक डांडी नृत्य होता है, ये इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम लोगों को यहाँ पर जितने भी अपने जनप्रतिनिधि है, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों ने अपनी इस मेले की पूर्व तैयारी के लिए जैसे पार्किंग की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, और सारी ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर जो है इसकी अपनी एक रूपरेखा तैयार कर ली है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इस मेले को इस समय जो है एक ऐतिहासिक मेले के रूप में आगे सफल संचालन इसका करेंगे। और सभी क्षेत्रवासियों का हमको इस समय भरपूर सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ हमारे जो मेला समिति के संयोजक हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। और बधाई देना चाहता हूँ आपको कि इस बार जो बैठक हुई काफ़ी संपन्न तरीके से हुई है, क्योंकि इससे पहले हमारा जो कार्यकाल था वो थोड़ा उसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आप इस मेले को किस मिशन की तरह देखते हैं कि यार मैंने ये ऐसा करना है, क्योंकि आप मुख्य हैं मंदिर समिति के बाद, आप मुख्य हैं यहाँ के, तो कैसा आपने इसका वो करना है, संचालन करना है या जो भी करना है सब आपने देखना है। तो किस किस प्रकार की आपने समिति बनाई है कि जो आपको थोड़ा सहयोग करे, अपने अपने दायित्व निभाए। तो पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि मेला किस डेट को है, और उसके बाद आप बताने कि आपकी तैयारियाँ क्या क्या है। सबसे पहले आप सबको जो हमारा मेला होना है 25-26 नवंबर जी 11 गते मंगसीर को, जो हमारा ऐतिहासिक त्रिशाला त्रैवार्षिक मेला होता है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जिला पंचायत प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ पर खड़े हैं और इस मेले को दिव्य और भव्य बनाने की हमने कसम खाई है। और कसम कैसे खाई है, आज आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं। पिछला जो मेला था उस मेले में थोड़ा डिस्प्यूट हो गया था, लेकिन उन चीज़ों को हम सुधार कर हम आगे कैसे बढ़ें और इस मेले को कैसे बढ़िया बनाएं, कैसे इसको अलग बनाएं, इस पर हमने आज विचार करा है। पिछले 26 तारीख को भी हमारी बैठक थी, आज भी 2 तारीख को हमारी बैठक थी, आगे भी एक डेट निश्चित होगी, उस तारीख को भी हमारी बैठक होगी। उसमें क्या तो फैसला? उसमें आज के जो आज की मैं बता दूं आपको, आज कई समितियां बनी, हमारी उप समितियां, मेला समिति बनी है, उसके बाद हमारी स्वच्छता समिति बनी है, खोया पाया समिति बनी है कि किसी के लॉकेट खोता है, किसी का चाबी खोती है, किसी का पर्स खोता है। अच्छा। मेले में तो एक खोया पाया समिति भी जो एक नई समिति हमने बनाई है, उसके लिए लड़के सब तैयार हैं और वो जगह जगह खड़े रहेंगे, वो हमारे मंच पे आएंगे और बोलेंगे कि ये किसका किसका है। इस तरीके से व्यवस्था हमने बनाई है। जलपान समिति बनाई है
और सबसे मुख्य जो समिति है वो बनाई है स्वच्छता और पेयजल समिति। अच्छा। स्वच्छता पेयजल समिति में लगभग हमारे 32-30 लड़के हैं जो स्वच्छता पर ध्यान देंगे और पेयजल पर ध्यान देंगे। दूसरा हमारा जो हमारा वो था, मुख्यमंत्री जी को हम यहाँ पर बुलाएंगे, उसके लिए एक समिति बनी है, उसमें 11 लोग मुख्यमंत्री जी को बुलाने जाएंगे और मुख्यमंत्री जी जब आएंगे तो इस क्षेत्र का कुछ न कुछ भला होने वाला है, कुछ न कुछ घोषणाएं होगी तो हमारे क्षेत्र का वो होगा, भव्य कार्यक्रम होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी समितियों का हमने वो करा है, सभी गणमान्य लोग उपस्थित है, प्रधान और सदस्य क्षेत्र पंचायत इस मेले के आयोजक हैं और इसको भव्य और दिव्य रूप देने का हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा ना हो, इसके लिए हमारी एक बहुत बढ़िया टीम बनी हुई है, बहुत अच्छी समिति बनी है जो पर्यटकों का विशेष ख्याल रखेगा। उसके रात को हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पर रखा है, पर्यटक आएंगे, टेंट के अंदर रहेंगे, वो सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आनंद लेंगे। और जी, तो जैसे किसी को हेल्प चाहिए होगी तो निश्चित ही आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं। एक हम हेल्पलाइन नंबर देंगे। जी जी। एक नहीं 2-4 देंगे। अभी हम जो अगली मीटिंग हमारी होगी उसमें 2-4 हेल्पलाइन नंबर देंगे, तो उन नंबरों को भी हम आपके बीच में रखेंगे। यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे फ़ोन करके जो है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपका चैनल की बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिवार्षिक मेला सेम मुखिम का जो आयोजन किया जा रहा है उसके लिए मैं तमाम देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, पट्टी उपल मोली को और प्रतापनगर विधानसभा को। हमारे बीच में हमारी बेटी रेखा असवाल पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रही है। 2 बार का मेला इनके संचालन में और सहयोग से बहुत ही उम्दा रहा है, जिसमें यहाँ पर मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं। उन्होंने भी कई घोषणा की है और ये आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर ये विकास हुआ है ये मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, क्षेत्र के प्रतिनिधिगण और सामाजिक कार्यकर्ता बंधु सभी के सौजन्य से हुआ है। तो मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ और इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। समस्त क्षेत्र में कई समस्याएं थी जो जिला स्तर और जिला पंचायत सदस्य के आधार पर निर्गत के जाती है, उनका इन्होंने अपने बेखूबी से जनता की सेवा की है। मैं रेखा जी को और डॉक्टर विजेंद्र असवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके सानिध्य में पट्टी उपल मोली ने अच्छा नाम कमाया है। और वर्तमान समय में हमारे बीच में छोटी बहन विजय पंवार जी है और उनके साथ विजेंद्र जी हैं, रविंद्र सिंह जी हैं। अब मैं उनसे भी आशा करता हूं कि ये त्रिवार्षिक मेला उनके संयोजक के रूप में स्टार्ट हो रहा है और उस मेले की तैयारी के लिए आज तमाम पट्टी उपल मोली के सम्मानित जनता, प्रतिनिधिगण, क्षेत्र प्रधान और जिला पंचायत तो बहन ही है, सभी लोग आए थे, बुद्धिजीवी वर्ग आए थे। उन्होंने अपने सुझाव रखे कि यह मेला भव्य और दिव्य हो। तो मैं सभी लोगों को मेले की भी बधाई देता हूं और जिला पंचायत को भी बधाई देता हूं कि आपके शुरुआती कार्यकाल में यह मेला होने जा रहा है। आपके साथ समस्त टीम लगी हुई है और मैं सभी प्रतिनिधि गणों से अनुरोध करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग जिला पंचायत के साथ दें। हमारे बीच में व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे भांजा राजीव पंवार जी आए हैं और आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मैं तमाम लोगों को, क्षेत्रवासियों को, पट्टी उपल मोली की सम्मानित जनता, सम्रांत जनता और भारतवर्ष के समस्त देशवासियों को इस मेले की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा आने का कष्ट करेंगे। और आपका भी पुनः एक बार सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री नागराजा। बोलो भगवान श्री श्याम नागराज की जय। तो भाई अभी हमारे बहुत ही एक तकड़े कलाकार हैं भाई मेरे साथ। अभी मैंने इनका गाना सुना बहुत पहले, तो बीच में थोड़ा सा काम की वजह से या किसी वजह से जो है थोड़ा कमी रहे हैं उस क्षेत्र में। लेकिन अभी जो चुनाव चल रहे थे पंचायती चुनाव में, एक इतना दमदार जो गीत सुना ना मैं बड़ा फ़ैन हो गया इनका। तो आज बड़ी मुश्किल से मिले भाई हमारे भाई रावत जी, उमेद सिंह रावत जी। जी जी, नाम तो मैं जानता ही हूँ और पहले से ही मुलाकात है हमारी। तो आज मैं चाहूँगा कि इतने लोगों के बीच में कुछ दिखाने का आपको एक वो मिल रहा है क्या, प्लेटफॉर्म। तो आप हमारी जो पब्लिक है ना, 30,000 फॉलोवर है हमारे, 31,000 हैं कम से कम, उनके बीच में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या सुनाना चाहते हैं? आप बेफिक्र हो गया, आज दम लगा दो, देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जयराज भाई जी, देवराज भाई जी। सॉरी, आपका जो चैनल है भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से और जितने भी हमारे चैनल को या आपके चैनल को देखने या सुनने वाले लोग हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं
पुनः आप लोग जितने भी दर्शक हैं उनको मैं अपनी आवाज़ से एक जागर इसी सेम नागराजा की तपस्थली में सुनाने जा रहा हूँ। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय सेम नागराजा तुम्हारो ध्यान लानो, अरगटा से ममा तुम्हारो ध्यान लगोनो, परगटा से ममा तुम्हारो ध्यान जगोनो, आरुणी से ममा तुम्हारो ध्यान जगोनो, बारुणी से ममा तुम्हारो ध्यान जगोनो, तलबला से ममा तुम्हारो ध्यान जगोनो, सतरंजी का सौड़मा तुम्हारो ध्यान जगोनो, ध्यान जगोनो भगवान सेम नागराजा। धन्या धन नारायण मैं लेनो तेरो नाम, सुमिरान कर दो मैं द्वारिका नारायण, द्वारिका नारायण ओला कृष्णा भगवाना, भगवाना की होले बलरानी रोकमणि। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत मतलब मैं तो खो गया था भाई, अभी थोड़ा मैं बोल दूं। बस सुन रहा था, मतलब खो गया था मैं अभी सुनने में।